नमस्कार, जीके न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं विनोद सिंह, जिला संवाददाता लखनऊ। आज मैं भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के राष्ट्रीय कार्यालय नौबस्ता कला में आया हूं और यहां पे ये संगठन हरनाम सिंह वर्मा जी, जो कि इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि इससे पहले हरनाम सिंह वर्मा जी 35 साल तक बाबा टिकैत यानी कि राकेश टिकैत के गुट में रहे। तो ऐसी क्या मतभेद हो गया कि जो उन्होंने उनका साथ छोड़ करके और अभी उन्होंने अपना स्वयं का संगठन बना लिया है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने जीके न्यूज़ को अपना समय दिया। हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि आप लगभग 35 साल तक बाबा टिकैत यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत के संगठन में रहे और धीरे धीरे आपने संगठन को बहुत मजबूत किया। यहाँ पे कहा जाता है कि बाबा टिकैत भी आपके यहाँ आके खाना खाते थे, रात में रुकते थे। यहीं से रणनीति बनती थी कि आगे वो क्या करेंगे। उनके बड़े पुत्र नरेश टिकैत भी यहीं पे आते थे, यहीं से रणनीति बनती थी। और लगभग राकेश टिकैत से भी आपके अच्छे संबंध रहे। तो ऐसा क्या हुआ कि सर आप संगठन को आपको छोड़ना पड़ा और एक नया संगठन आपने बनाया सर? देखिए, आपने दो सवाल किया। एक तो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत एक किसान विचारधारा थी जी जी और महात्मा टिकैत को ना कभी राजनीति समझ पाई, ना वो राजनीति को समझ पाए, जी ये कहा जाता है। और हम तो खैर उनके शिष्य हैं, हम तो उनके साथ में तमाम संघर्ष आंदोलन में रहे। जी हुआ जो आपने कहा कि 35 साल संगठन में रहे और क्यों अलग हुए। जी देखो, जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपके बाबा की विरासत, आपके पूर्वजों की विरासत को अगर आपके पिता, आपके चाचा, ताऊ जी जी अगर वो गिरवी रखेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जी जी तो आप क्या करेंगे? आप भी कोई निर्णय लेंगे। जी हाँ परिवार में बंटवारा हो जाता है, पार्टियों में बंटवारा हो जाता है। जी हमारा जो संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान हैं, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक बाबा राजेंद्र मलिक हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक हैं। ये जो लोग अलग हुए हैं, ये भारतीय किसान यूनियन संगठन थे। जी हम लोग उस संगठन को अपना परिवार और किसान के हक के लिए आंदोलन करते थे। 13 महीने के आंदोलन में शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसका अंत बहुत खराब हुआ। जी हम मानते हैं मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान हितों में नहीं अच्छा किया होगा, इसलिए आंदोलन करना पड़ा हम लोगों को। जी लेकिन जब 3 कानून वापस हो गए, सरकार ने कमेटी बनाया और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जब चुनाव आए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तो संयुक्त मोर्चा के जो घटक संगठन के मुखिया थे वो चुनाव में गए, सबकी जमानत जब्त हुई। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आंदोलन किया था दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे, जी क्या चुनाव लड़ने के लिए किया था? अगर चुनाव लड़ने के लिए किया गया था तो 13 महीने देश के तम 700-750 किसानों की जान उसमें गई, अरबों खरबों रुपया। मैं तमाम ऐसे किसानों को जानता हूं जो किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा उस आंदोलन में उन्होंने जी खर्च कर दिया, जो उनके परिवार की पूंजी थी। लोगों को इंटरेस्ट था। तो ये सारी बातें, आपने सवाल किया नरेश टिकैत राकेश टिकैत से अच्छे, तो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे थे। जी जी हम उनके साथ काम करते थे, हमारे रिश्ते कल भी थे, सामाजिक रिश्ते आज भी हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने जो मिशन छेड़ा था, जो आंदोलन छेड़ा था कि 1967 को आधार साल मानकर सरकार फसलों को दाम दे। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने जब लाल किले पे आंदोलन किया तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और वो चिट्ठी, एक इंग्लिश में चिट्ठी, एक कोई सरकार का
प्रतिनिधि लेके आया था, उसको फाड़ के फेंक दिया था। जी। इसलिए फाड़ के फेंक दिया था कि अरे इस गांव ग्रामीण का किसान आया है, वो इंग्लिश में लिखी हुई चिट्ठी आप लेके आए हो। सरकार झुकी थी, जी, जी। और झुकने के बाद में लाल किले पे उसके बाद में आज तक आंदोलन नहीं हुआ। लखनऊ में आपने देखा ऐतिहासिक महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के आदेश पे कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के नेतृत्व में हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कई बार हम लोग मिले, जी। पूर्व में भी अखिलेश यादव जी से मिले। और जब टप्पल घटना हुई थी तो जिनको कहा जाता है कि मायावती किसी को डरते नहीं थे, तो वही मायावती जी किसान प्रतिनिधियों को बुला के एसी गाड़ियों में यही विधानसभा से बैठ के, और ये जो आपका इंदिरा प्रतिष्ठान है यहाँ किसानों से मिली थी, सबको खाना खिला रही थी। तो राकेश टिकैत जी को, नरेश टिकैत जी को ऐसी कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई कि राहुल गांधी की अगुवाई करने जा रहे हैं, दक्षिण भारत के कई नेताओं से मिल रहे हैं। जी। जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के नेताओं से मिल रहे हैं। ये भारतीय किसान अराजनीतिक संगठन, राकेश टिकैत अपनी ताकत को नहीं पहचानते। जी। इस देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, राकेश टिकैत अपनी ताकत को पहचान लेते तो श्री नरेंद्र मोदी जी को सिसौली मुजफ्फरनगर जाना पड़ता। जी। ये भारतीय किसान यूनियन थी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। महात्मा टिकैत वो राकेश टिकैत ये नहीं समझ पाए कि वीर बहादुर सिंह जो गोरखपुर से आते थे, मुख्यमंत्री थे, उनको पानी चुल्लू में पिलाया था। जी। ये शख्सियत थी महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की। जी। जी। नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह, अजीत सिंह, यही बेगम हजरत महल पार्क में महात्मा टिकैत के मंच पर आए थे। जी। ये थे महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार गए सिसौली। जी। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ जी, हम भी उस आंदोलन में थे। महात्मा टिकैत ने एक इशारा किया था जी। और गोमती नदी के किनारे से मुख्यमंत्री आवास पर गए और राजनाथ जी से जिले के डीएम और कप्तान ने कहा कि साहब वो तो टिकैत साहब 5 कालीदास मार गा रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई उनसे कोई बोलेगा नहीं, आने दो। और आज जब महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत 5 कालीदास मार्ग पहुँचे तो राजनाथ जी ने कहा कि आज हमारे दरवाजे पे किसानों के भगवान आए हैं। राकेश टिकैत राहुल गांधी की अगुवाई करने जा रहे हैं। तो मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, लेकिन राकेश टिकैत के पास जो आज की डेट में जो लोग हैं, जो उनको बताने वाले लोग, समझाने वाले लोग हैं, वो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम न किए हुए लोग हैं, न उनकी विचारधारा से प्रभावित है, न उनके संघर्ष से प्रभावित है। और लोगों को ये नहीं पता है कि महात्मा टिकैत की विचारधारा क्या थी। जी। अच्छा सर, अब ये कहा जा रहा है कि आपने जो ये संगठन बनाया है, इसको लोग बदनाम कर रहे हैं कि खास करके दूसरे गुट वाले संगठन वाले, कि ये सरकारी संगठन है। अच्छा, जो लोग ये बात कह रहे हैं जी। कि हम सरकारी, हमारा संगठन सरकारी है, जी। उन संगठन जो चलाने वाले लोग हैं, जरा उनसे एक बात पूछ लेना, क्या वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से मिलना नहीं चाह रहे हैं? जी। नहीं मिलना चाह रहे हैं तो एक बार जरा उनका भी बयान ले लेना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, कौन नहीं मिलना चाहता? जो नहीं मिलना चाह रहा हो बता दे। नरेश टिकैत ने नहीं कहा था गीदड़ों से दोस्ती ना करो, शेरों से दोस्ती करो? ये शब्द का क्या मतलब है? जी। आप विनोद सिंह हो, जी। आप ये कहो कि हमसे मुख्यमंत्री बात करें, हरनाम सिंह से ना करें, तो भाई आपके कहने का क्या मतलब है? आप सरकारी नहीं हो। जी। जी। और अगर हम किसान समस्याओं को लेकर अगर हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं जी कि हम सरकारी हैं, जी। तो मुख्यमंत्री जी से मिले, हम लोगों ने कहा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की एक आंदोलन का हिस्सा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को निजी नलकूप की बिजली फ्री दी जाए। जी। पंजाब हरियाणा में आज से 2500 साल पहले मिलती थी। प्रदेश की सरकार ने
फ्री बिजली देने का काम किया। जब दिया है जी जी तो अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है तो क्या किसी आदमी ने तुमको रोटी खिलाया है, पानी पिलाया है? जो 35 साल पुरानी आवाज थी वो सपना आपका पूरा किया है। जी जी तो उनकी बात को कह देना, जो काम किया, अगर ये सरकारी है तो हम सरकारी है इसमें। तो कहने का मतलब तमाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे काम किए हैं। आपराधिक जो लोग थे उन पे अंकुश लगा है। गन्ना खरीदारी जो बजाज शुगर मिल है जी जी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, बाकी सरकार ने पेमेंट कराने में भी सहयोग किया है, पेमेंट हुआ है लोगों को। मैं भी गन्ना किसान हूँ। अच्छा, बजाज ये बस्ती में बता रहे हैं, गोंडा में है ये? नहीं, जितनी भी 15-14 मिले हैं अच्छा, वो बदमाशी कर रहा है। लेकिन सरकार के सामने एक समस्या भी है कि अगर एकाएक 15 शुगर मिले बंद कर दे जी जी तो वो गन्ना किसानों को कहाँ जाएगा। तब फिर किसान संगठन हम आंदोलन करेंगे कि गन्ना किसानों का गन्ना नहीं जा रहा है। तो एक बात जो इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर उस पर ले जाने की बात है, तो तभी ये प्रदेश आगे जा सकता है जब आलोचना न करके मुद्दों पे सरकार को लाओ, मुद्दों पे बात करो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, किसान का फायदा हो सकता है। अच्छा सर, ये किसान कर्ज माफ़ी को लेकर के एक आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, राज्यसभा सदन में वो चिल्ला के बोलते हैं कि मोदी जी के सामने कि भैया पूंजीपतियों का आपने 8,55,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, तो किसान का 10,000, 20,000, 50,000, 1, 2, 3 लाख रुपया वो आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे हो? इस पे सर आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि किसानों को एक बार पूरे देश, ये महात्मा टिकैत की मांग थी। जी और जब ये किसान क्रेडिट कार्ड देश में आया था, जी मैं आपको बता दूं, ये जब किसान क्रेडिट कार्ड आया था तो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि ये किसान क्रेडिट कार्ड किसान के गले का फांसी का फंदा बनेगा। अच्छा, आज वही हो रहा है। जी जी अगर हमारे घर में अगर 5 किलो राशन है, अगर उसमें परिवार हम चला नहीं पा रहे, तो हमको प्रयास करना चाहिए, सरकार को इन बातों को सोचना चाहिए। लेकिन अगर कर्ज लेके हम खेती करेंगे, कर्ज लेके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जी तो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने ये बात बहुत पहले मनमोहन जी की सरकार में जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई थी तो उन्होंने कह दिया था अगर किसान क्रेडिट कार्ड लागू हुआ तो किसान के फांसी का फंदा बनेगा। और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, वो चाहे मोदी सरकार की हो चाहे कांग्रेस सरकार में जो देश में आई हैं, सबका निशाना किसान को ठगने और उसको बर्बाद करने का है। इसलिए कर्ज माफ नहीं, हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि किसान जो फसल पैदा करे उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए। वही 19 एक किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद एक सीमेंट का कट्टा खरीद लेता था 5 रुपए का, 32 रुपया 1000 ईंट का रेट था। आज कितने क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1000 ईंटा खरीद पाएगा? सोना 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 220 रुपया तोला था, एक किसान खरीद लेता था 1 तोला सोना। आज कितने क्विंटल बेचने के बाद में 1 तोला सोना खरीद पाएगा? विषय ये है कि महंगाई के अनुपात में फसलों के दाम किसानों को मिलने चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं लागू होगी और देश के किसान संगठन, किसान नेता और राजनीतिक दल जब तक इन बातों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, किसान का भला होने वाला नहीं। सर, यानी आप किसान कर्ज माफ़ी के पक्ष में नहीं है? महेंद्र सिंह टिकैत की सोच थी। जी जी मेरे कहने का ये तात्पर्य है, कर्ज माफ कर देने से क्या मतलब निकलेगा? आप बताओ। मैं मांग करता हूँ कि एक बार किसान को कर्ज मुक्त कर दिया जाए, उसके बाद उसकी फसलों का वाजिब दाम देने का जब तक कार्रवाई नहीं होगी कि अच्छा कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफ किया, भाजपा ने कर्ज माफ किया और सरकारों ने कर्ज माफ किया, समस्या का समाधान तो ज्यों का त्यों खड़ा है। नहीं सर, जैसे पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ हो गया, लेकिन पूंजीपतियों को फिर सरकार लोन दे रही है। अभी अडानी को आप देख लीजिए। देखो, ये कर्ज देना, कर्ज माफ करना और बैठ के घर में किसी को फ्री में खाना खिलाना, राशन देना, मैं इसका विरोधी हूँ। मैं इसका विरोध करता हूँ। कर्ज से ना हम देश चला सकते हैं, ना कर्ज से हम परिवार चला सकते हैं। हमको मूलभूत जो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की आवाज को आप समझो। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का क्या सपना था? वो हम कर्ज देंगे सरकार को, हम देंगे सरकार को चलाने के लिए पैसा,
जहाँ पे दिक्कत आएगी। आप बताओ, गन्ने का रेट, उसमें लागत आती है 450 रुपया, 350 रुपया मिल रहा है। 2 कुंटल एक डल्लब में चोरी होता है, सारा घटा बढ़ा के, चोरी चमारी घटा के उसको मिलता कितना है? 300 रुपये के अंदर मिलता है। सरवाइव कैसे, कितनी बार आप कर्जा माफ करोगे? ये सरकारों ने जो चलाया है फ्री राशन देना, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसलिए विरोध करता हूँ, जी जी, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दीजिए, उनको दो। मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को मिलता है राशन जो पेंशन पा रहे हैं। जी सरकार आंख बंद किए बैठी है। सरकार तो राशन दे के वोट खरीद रही है। जी जी, हाँ सरकार राशन दे के वोट खरीद रही है। ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। चाहे योगी सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो। आप फ्री बिठा के कितने दिन खिलाओगे? बताओ आप। सही, आप फ्री बिठा के कितने दिन खिलाओगे? कब तक किसान अनाज पैदा करता रहेगा? दिमाग ठंडे हो जाएंगे राजनीतिक दलों के। अभी उनके दिमाग में जो गर्मी है ना, पाकिस्तान का हाल देख लो क्या हुआ है। अगर ये सुधरे नहीं तो ये दशा हिंदुस्तान का भी होगा। फ्री किसी को कुछ देना और फ्री में रोटी खिलाना। मैं तो देखो, मैं किसान के घर में पैदा हुआ। मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरी माता जी थी, हमारे यहाँ दूध बेचा नहीं जाता था, दूध दही होता था जो गरीब कमज़ोर लोग होते थे। मैं अपना अनुभव, अपनी नज़र का देखा हुआ बता रहा हूँ। तो उनको दही जो बनता था दे देते थे। मेरी माता जी, ले जाओ 4 किलो। हाँ पहले सर हाँ, दूध ले जाओ। इफरात हो जाता था। किसी के वहाँ शादी होती थी, कहते थे दूध ले जाओ, हमारे घर में है। ठीक है, लेकिन उनसे ये कहते थे कि ये गन्ने का अगौड़ा पड़ा है, बरसियम पड़ी जरा, आज घर में कोई नहीं, शादी में गए हैं, हमारा ये अगौड़ा काट के जानवरों को चारा देना है। जी जी, तब वो, हाँ कुछ न कुछ हेल्प ले लेते थे। हैं? जी, कांग्रेस ने मनरेगा और नरेगा चलाया था, किस लिए था? कि आप काम करो, आपको पैसे मिलेंगे। जी लेकिन क्या हुआ? सब ठाए फीस। तो ऐसी स्थिति में होने वाला, देखो, सरकार, जो भी सरकारें हैं, सबका एक एम है कि वोट कैसे मिलेगी। राजनीतिक आदमी डरता है वोट की चोट से। शायद आज हमारे कहने से किसी विधानसभा में हम किसी विधायक को, किसी दल के विधायक को हराने की पोजीशन में अगर हों, तो सारे पार्टी के नेता विधायक हमारे घर आके बैठ जाएंगे। सही, ठीक है, तो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं हो सकता। मुझसे कहने में तमाम बातें नीचे ऊपर हो गई होंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें लोग सरकारी कह रहे, कहने दो। हम 35 साल का अनुभव है, हमारे अंदर कोई महत्वाकांक्षी होती तो हम भी सांसद विधायक बन गए होते। सांसद विधायक बनना क्या होता है हमको पता है। 4 साल जिस विधानसभा में दौड़ लूँगा, तो वहाँ चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, कोई वहाँ घूम के नहीं देखेगा। मैं जमानत जब्त करा दूंगा। हमने एक आंदोलन किया, हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कितने प्रदेशों में मैं जाके आंदोलन, जेल में रहा हूँ। लेकिन है क्या, आज से 20 साल पहले की जो राजनीति थी वो आज राजनीति नहीं। आज बदले की भावना से देश चलाया जा रहा है। एक दूसरे से प्यार नहीं है। न सरकार को किसान से प्यार है, न किसान अपनी फसल से प्यार कर रहा, धड़ल्ले से उत्पादन करता जा रहा। उसको पर आलू बो दिया, मिट्टी मोल बिक रहा है। बेमौसम बरसात हो गई, सरकार खसरा खतौनी का कहीं पता नहीं है। हो क्या रहा है कि आज की डेट में कोई भी आदमी काम करने को तैयार नहीं है। बिना काम किए बड़ा बनना चाहता है। बड़ा बनना चाहता है वो, बहुत वैसा बड़ा बनना चाहता कि हम भी नरेंद्र मोदी बन जाएं। जी, ऐसे में इस देश का, इस प्रदेश का कुछ भला होने वाला नहीं है। विचार सबको करना होगा। और वो तो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, भगवान ने न जाने इस किसान, देश के किसान का भाग्य खराब था, क्या स्थिति थी। अन्यथा उनकी बहुत पहले मृत्यु हो गई। अभी उनको 20 साल और जिंदा रहना चाहिए था। अगर आज महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा होते ना, तो जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है ना, तो सरकार को कैसे लगाम लगाई जाती थी सब पता था। आज किसान नेता एसी में लौटते हैं। किसान की आवाज़ सुन पाओगे? है
सही कह रहे अरे किसान आदमी तो खेत में डीले पे लौट जाता है। हैं जी। अभी मैं खेत में गन्ना कटाई हो रही थी, आलू खुदाई हो रही थी। हम देखते हैं मजदूरों की क्या स्थिति है, हम देखते हैं गरीब आदमी की क्या स्थिति है। जी। हम भाई एक बात बताओ, मजदूर भूखा रहेगा? किसान तमाम है कि लेबर से काम तो लेना जानते हैं, लेकिन उसका पेट भरना नहीं जानते। ये भी हम किसान के घर से कल्चर ख़त्म हो रहा है। तो जब मजदूर भूखा होगा तो फौड़ा चला पाएगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो सरकार 5 किलो राशन दे के जी। ऊँट खरीद रही है, बस। ये आप थे हरिनाम सिंह वर्मा जी। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा। बाबा टिकैत के साथ कैसे संबंध थे, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के साथ कैसे संबंध थे, कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ होना चाहिए, लेकिन एक बार माफ़ हो जाए तो फिर किसानों को उस हिसाब से उनकी फसल के रेट मिले, और कर्ज माफ़ी कोई मुद्दा नहीं है। मैं जीके न्यूज़ लाइव, जिला संवाददाता लखनऊ। धन्यवाद।